हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैंने IBPS PO मेंस का एक डिस्क्रिप्टिव मॉक दिया है। तो ये मेरा पहला मॉक था डिस्क्रिप्टिव का IBPS PO मेंस का, और इसकी हमें एनालिसिस करते हैं। एक मिनट। तो ये वाला मॉक मैंने दिया था, ये वाला सबसे पहला वाला। एक मिनट, तो फिर से शुरू हो गया। तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा इसका एनालिसिस। 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि सबको पता ही है कि पहला वाला एस्से राइटिंग का होता है और दूसरा वाला कॉम्प्रिहेंशन का होता है। पहला वाला जो था एस्से राइटिंग वो 15 नंबर का था, और जो कॉम्प्रिहेंशन का था वो 10 नंबर का था। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे और हर एक नंबर 2 नंबर का था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्कोर आप लोग देख सकते हो कि एस्से राइटिंग में मुझे 9 नंबर मिले हैं 15 में से, और कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, तो यहाँ पे सिर्फ 2.15 नंबर मिला है मुझे। ये लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और ये टाइम भी देख सकते हो कि सिर्फ 3 मिनट का टाइम यहाँ पे मिला था मुझे। और टोटल वर्ड काउंट इसमें 13 ही हैं। इसमें 269 एस्से राइटिंग में जो है वो 269 वर्ड हैं, और ये एक्स्ट्रा वर्ड मैंने लिख दिए थे क्योंकि उसमें लास्ट में ये ऐसा लिख के आ गया था कि भाई जो वर्ड लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मेरा जो एस्से था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने पूरा अपना कंप्लीट किया। और इसमें एरर्स भी हो गई बहुत ज़्यादा, जैसे स्पेलिंग एरर्स हो गई, ग्रामेटिकल एरर्स हो गई। इतना पहली बार लिख रहा था तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। और आगे चलते हैं। अब एस्से में देख लेते हैं। देखो एस्से में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे देखोगे तो कैटेगराइज करके इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 6 नंबर, 15 में से 6 नंबर जो हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के मिलते हैं, जिसमें मिले हैं मुझे 3 नंबर। और जो कंटेंट रिलेवेंस, जैसे MSME के ऊपर ये इसमें एस्से लिखना था, तो कंटेंट कितना रिलेवेंट था इसके लिए मुझे मिले हैं 4.5 में से 3 नंबर। फिर थर्ड जो है वो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट है, इसके 3 नंबर मिलते हैं और मुझे मिले हैं 2 नंबर। वर्ड काउंट तो मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई कि वर्ड काउंट तो मैंने पूरा मान लो 269 लिख दिया था, तो इसमें तो देने चाहिए थे, लेकिन इसमें 1.5 नंबर में से 1 ही दिया। AI का है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो इतना तो चल ही सकता है। और इस तरीके से टोटल मेरा 9.09 स्कोर बना है 15 में से। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें एरर्स देखो दिखा रहे हैं भाई। लैंग्वेज में ये इतनी सारी एरर्स हैं, और कंटेंट रिलेवेंट इतना था नहीं, तो 4.5 में से 3 ही दिए। स्ट्रक्चर भी उतना बढ़िया नहीं था जैसे, इसलिए 3 में से सिर्फ 2 दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट। और आगे ये यहाँ पे है जैसे वर्ड काउंट के लिए तो बता ही दिया कि भाई 1.5 नंबर में से सिर्फ 1 नंबर दिया है। अभी ये देखो स्पेलिंग, देखो कैसे कैसे मिस्टेक होती है इसमें। स्पेलिंग में सबसे पहले स्पेलिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इंटरप्राइजेज है भाई, CES लिख दिया था मैंने, जबकि SES होता है। रिफ्लेक्ट्स ये ऐसे होता है, REFE है, मैंने लिखा है ऐसा, और इसमें सिर्फ REF है। स्कीम्स मैंने गलत लिख दिया था। 4th पे आ जाओ तो 4th पे यहाँ पे MSME मैंने गलत लिख दिया भाई, एम्प्लॉयमेंट गलत लिख दिया, बिकॉज गलत लिख दिया, इफेक्ट्स गलत लिख दिया। ये सारे हैं जो स्पेलिंग्स जो मेरे से गलत हो गई। तो भाई IBPS PO मेंस में ये डिस्क्रिप्टिव वाला जो है पोर्शन बहुत ज़्यादा 25 नंबर का आएगा, और ये बहुत एक मेजर पार्ट है भाई। ये एज दिला सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरी तो यही एडवाइस है स्पेलिंग्स वगैरह देख के, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा सही, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लो। मेरा तो ये पहला था। अगर आप लोग दे चुके हो तो ये वाला गाइडली का ये पहला था। आप लोग बताना कितने नंबर मिले। थैंक यू, टेक केयर।